हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत के वन, जिसके हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपको आंसर को कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है वन क्या है? पेड़ों से ढका क्षेत्र, रेगिस्तान, नदी क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र। तो यानी कि ये वन की डिफिनेशन पूछ रहा है। तो वन क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो रेगिस्तान, नदी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे तो नहीं होते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन इसमें है वो लिखा है पेड़ों से ढका क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। यानी कि जो भारत है वहाँ पर वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वृक्ष सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है भारत का राष्ट्रीय वन नीति वर्ष कौन सा है? यानी कि किस वर्ष में भारत राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी? 1952, 1988, सन 2000 या फिर सन 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, पर्वत की चोटियों पर या फिर मैदानों में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो भारत के जो सदाबहार वन है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मानसूनी वन को और किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार वन, पतझड़ी वन, कांटेदार वन या फिर पर्वतीय वन। मानसूनी वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ी वन। अगले क्वेश्चन में लिखा है पतझड़ी वन में पेड़ कब पत्तियां गिराते हैं? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर पतझड़ के समय। पतझड़ी वन की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ के समय। पतझड़ी वन है तो पतझड़ के समय। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कांटेदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या फिर नदी घाटी। कांटेदार वन की बात हो रही है तो ये शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है सुंदर वन किस प्रकार का वन है? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, पतझड़ी वन या फिर कांटेदार वन। तो सुंदर वन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कृष्णा। सुंदरवन डेल्टा तो ये किस पर स्थित है? ये गंगा नदी पर स्थित है। 11 नंबर में लिखा भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन, गिर वन, जिम कार्बेट या फिर कान्हा वन। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, लिखा है वन हमें क्या प्रदान करते हैं? लकड़ी, औषधियाँ, ऑक्सीजन या फिर उपर्युक्त सभी। तो वन से हमको लकड़ी भी मिलती है, औषधियाँ भी मिलती हैं और ऑक्सीजन भी मिलती है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वनों की कटाई से क्या हानि होती है? मिट्टी कटाव, वर्षा में कमी, पर्यावरण असंतुलन या फिर उपर्युक्त सभी। तो अगर हम वन की कटाई करते हैं तो इससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है, तो सही है। वर्षा में कमी भी होती है, पर्यावरण असंतुलन होता है, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है? शहर, गांव, वन या मैदान। तो वन्य जीव जो होते हैं उनका जो प्राकृतिक आवास होता है वो वन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत का प्रसिद्ध गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, शेर, बाघ या फिर हिरन। तो जो भारत का प्रसिद्ध गिर वन है ये गुजरात में पड़ता है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई शेर के लिए। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? शेर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 16 नंबर में लिखा है गिर वन किस राज्य में स्थित है? अभी ऊपर हमने बताया था और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था राष्ट्रीय उद्यान, उसमें ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देख लीजिएगा। तो गिर वन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था गिर वन गुजरात में स्थित है। इसको याद कर सकते हैं आप, गा से गुजरात, गा से गिर। 17 नंबर में लिखा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या हिरन। ये तो आप सबको पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 जून, 23 जुलाई या फिर 15 अगस्त। तो वन संरक्षण दिवस की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई। याद रखिएगा, वन संरक्षण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पेड़ पौधे पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखते हैं? ऑक्सीजन देकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, प्रदूषण कम करके या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए एक एक ऑप्शन को समझते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं? ऑक्सीजन देकर, तो ये सही बात है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तो ये भी सही बात है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। प्रदूषण भी कम होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, विल बी करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन है, सन 1950, सन 1973, 1988 या फिर सन 2001। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1973। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वनों का मुख्य महत्व क्या है? वर्षा में सहायता, मिट्टी संरक्षण, वन्य जीवों का आवास या फिर उपर्युक्त सभी। तो वनों का मुख्य महत्व क्या है? वर्षा में सहायता, ये भी महत्व है, मिट्टी संरक्षण भी होती है, वन्य जीवों का आवास भी होता है जिसे हम कहते हैं वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 22 में लिखा है पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, कांटेदार वन या फिर पतझड़ी वन। तो पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? फर्नीचर बनाने में, कागज उद्योग में, भवन निर्माण में या फिर उपर्युक्त सभी। तो वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उससे फर्नीचर भी बनाया जाता है, कागज भी बनता है, तो कागज उद्योग में भी होता है, जो भवन निर्माण होते हैं घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कौन सा जानवर सुंदर वन में पाया जाता है? एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, ऊंट या फिर गेंडा। सुंदर वन में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भारत का कौन सा राज्य वन क्षेत्र में सबसे कम है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा था कौन सा राज्य वन सबसे अधिक है, तो उसका आंसर था मध्य प्रदेश। अब पूछ रहा है सबसे कम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। यानी कि भारत का हरियाणा राज्य ऐसा है जहाँ पर वन क्षेत्र सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, लिखा है वनों की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वृक्षारोपण, अवैध कटाई रोकना, जागरूकता फैलाना या फिर उपरोक्त सभी। तो वनों की रक्षा के लिए हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी कि पेड़ को लगा सकते हैं। अवैध कटाई, जो अवैध रूप से कटाई होती है उसको रोक के, या फिर जागरूकता फैलाकर। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 27 में लिखा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, पशु संरक्षण या फिर ऊर्जा संरक्षण। तो चिपको आंदोलन किस लिए किया गया था? पेड़ों को बचाने के लिए, तो यानी कि वन संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें तो चारों ऑप्शन ही बहुत आसान है, क्योंकि चिपको आंदोलन जो हुआ था ये महात्मा गांधी, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू के टाइम नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क व फिर जल स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़े कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर भारत के वन टॉपिक जो कि यूपी टेट 1 to 5 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।